Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 11। दोस्तों इससे पहले मैंने 10 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किए। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले आर्मी जीडी से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर 11। दोस्तों देखेंगे कि आर्मी के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी आधारित पर दोस्तों ये क्वेश्चंस होंगे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे दोस्तों कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने आप को एक बार जज कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम को लेकर कितनी तैयारी है। और जो नए विद्यार्थी हैं जो फिजिकल की तैयारी करके फिर भर्ती देखेंगे दोस्तों वो जज कर पाएंगे कि आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बाइलैंग्वेज में पेपर सेट किया है, दोनों लैंग्वेजेस में पेपर है, हिंदी और इंग्लिश में। ना तो हिंदी वाले को दिक्कत होगी ना इंग्लिश वाले को। तो दोस्तों देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो दोस्तों देखते हैं पार्ट ए रीजनिंग का रहेगा कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आर्मी जीडी के पेपर में। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के, देन उसके बाद पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ विच इज डिफरेंट, इनमें से कौन सा अलग है। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 63 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है और 65 दिया हुआ है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से पता चला कि जो 63 है, 84 है और 91 और 65 है, इसमें से दोस्तों ये जो 3 है 63, 84 और 91 दोस्तों ये 7 के पाड़े से कट जाएंगे और ये 7 के पाड़े से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65। वहीं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि रेप्टाइल इज रिलेटेड टू लिजर्ड, देन हाउ फ्लावर इज रिलेटेड टू। कि दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जो रेप्टाइल है वो लिजर्ड से संबंध रखता है। हमें बताना है कि ये फ्लावर किससे संबंध रखता है इन 4 ऑप्शन में से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो लिजर्ड है, ये जो लिजर्ड है, लिजर्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है छिपकली। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो छिपकली है ये क्या है, रेंगने वाला जानवर है। तो इसी तरह हमें बताना है कि फ्लावर का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों हमें सीधी सी बात है कि लिजर्ड क्या एक रेप्टाइल है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फूल है। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है पहला पेटल, पेटल का मतलब होता है दोस्तों पंखुड़ियां। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो यहाँ से कट जाएगा। वहीं दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों स्टेम, स्टेम का मतलब होता है तना, तो तना भी नहीं होगा। यहाँ डेजी, दोस्तों डेजी क्या होता है एक फ्लावर होता है, यानी इसका संबंध किससे होगा फ्लावर से। और डी का मैं बता दूं एलिगेटर, एलिगेटर का मतलब दोस्तों होता है घड़ियाल, मगर। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। वहीं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरे क्वेश्चन में दिया है इफ डिस्टेंस इज रिटन एज FLUWCQEH, यानी डिस्टेंस को एक कोड में बताया गया। इसमें हमसे पूछा है न्यूमेरल को हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले ये वर्ड है, इनके अंक लिखेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिखा गया है FLUWCQEH। हमें बताना है न्यूमेरल को कैसे लिखा जाएगा, NUMERALS न्यूमेरल्स। दोस्तों देखेंगे डी कितने नंबर पे आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, एफ आता है 6 पे, एल 12 पे, यू 21 पे, डब्ल्यू 23 पे, सी 3 पे, क्यू 17 पे, ई 5 पे, एच 8 पे। ये देखेंगे एन 14 पे आता है, यू 21 पे, एम 13 पे, ई 5 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, एल 12 पे, एस 19 पे। तो दोस्तों देखेंगे यहां से पहले अक्षर को देखूंगा और इसका पहले अक्षर देखूंगा, कितने का गैप आ रहा है, 4 के बाद 6 आया, यानी बीच में कितना जोड़ा इसने दोस्तों 2, कितना जोड़ा 2। इसी तरह हम 14 में जब 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आता है 16 आता है, नहीं आता। और 16 पे क्या होता है पी। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे सबके आगे वाला जो अक्षर है सब में पी 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 है। आगे इसी तरह देखेंगे 9 के बाद दोस्तों दूसरा अक्षर क्या आ रहा है आई, यानी ये कितने नंबर पे आता है 9 पे, यहाँ आ रहा है 12। 9 में कितना जोड़ूंगी 12 आ जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह 21 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो आएगा 24, और 24 पे क्या होता है x, यानी दूसरा अक्षर क्या आएगा x आएगा।
तो यहाँ पे इसमें भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी तरह आगे चलेंगे, s आता है 19 पे, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है 21। 19 में क्या जोड़ा है कि 21 आया, 2 जोड़ा। इसी तरह 13 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 15, और 15 पे क्या आता है दोस्तों ओ, आता ही नहीं आता। तो देखेंगे तीसरा ऑप्शन ओ है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे ओ है, ये पहले कट गया, यहाँ पे ओ है, या तो डी ऑप्शन होगा या बी। आगे चेक करेंगे, चौथा है दोस्तों 20, यहाँ पे चौथा है 23। 20 में कितना जोड़ा कि 23 आया, 3 जोड़ा होगा। इसी तरह दोस्तों चौथा देखेंगे 5, 5 में कितना जोड़ू 3, 8 आ जाए, यानी 3 जोड़ूंगा तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 पे आता है h। या चौथा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, दोनों का यहाँ पे i आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है h। दोस्तों आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डी। यानी इसी तरह हम आगे भी संबंध निकाल लेंगे। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 12 का संबंध 30 से, तो 20 का संबंध बताना है किससे होगा इन ऑप्शंस में से। तो दोस्तों हम देखेंगे 12 को कैसे लिखा जा सकता है। दोस्तों ये पहले पे आ रहा है, इसका भी पहला कैसे लिखा गया, तो देखेंगे 12, इसको लिखा गया 3 चौके, 3 चौके क्या होता है 12 होता है, 3 4 12। इसी तरह दोस्तों ये जो 20 जो इसका पहला है वो कैसे लिखा गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है सिमिलर, 3 4 4 5। इसी तरह इस 30 को देखेंगे कैसे लिखा गया, 5 छक्के 30, 5 6 30। इसी तरह दोस्तों आगे का हमें निकालना है, तो दोस्तों देखेंगे 5 के बाद 6 आया, 6 के जैसे इसमें दिखा 3 4 4 5, 5 6 6 7, तो 6 इंटू 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा 42। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है काउ इज रिलेटेड टू काल्फ, देन हाउ गोट इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे गाय का संबंध बछड़े से है, तो उसी प्रकार बकरी का संबंध किससे होगा। तो गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे इस ऑप्शन में से, पिल्ला, बच्चा, मेमना या बछड़ा, पप्पी, किड, लैम, कॉल्ड। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, मेमना कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं लैम। तो दोस्तों हमने पार्ट ए देखा रीजनिंग का, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी जो कि मैथ से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में दोस्तों 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज गुणनखंड ज्ञात करो, x³ - 27। ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले दोस्तों यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि एक आइडेंटिटी बन रही है a³ की -b³ की। तो दोस्तों इसको खोल लेंगे, a³ - b³। हमें ये पता होना चाहिए कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता क्या है। तो दोस्तों इसकी आइडेंटिटी होती है a - b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। दोस्तों ये आइडेंटिटी होती है, इसको इसी फॉर्मेट में खोलेंगे। दोस्तों a तो ये हो जाएगा x का क्यूब, 27 को लिख सकता हूं 3 का होल क्यूब। तो इसी तरह लिख देंगे x - 3 x का स्क्वायर प्लस b क्या है 3 का स्क्वायर 9, और दोस्तों ab 3 into x 3x। तो दोस्तों देख लें कौन से ऑप्शन में हमारा दिखा है। दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, x - 3 x का स्क्वायर 9 प्लस 3x। दोस्तों वहीं 7वें क्वेश्चन की बात करूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 का वर्ग क्या होगा, 26 का स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21 इफ ऑल द नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय 8 व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। 8 संख्याओं का औसत यदि 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 संख्याओं का तो औसत दिया हुआ है, और क्या कहता है यदि हर नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया औसत होगा प्रोडक्ट्स का वो क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो एवरेज दिया होता है और जो मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है, जो गुणा करने के लिए बोलता है संख्या को, दोस्तों उसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये यहाँ आंसर आ जाएगा 168। अगर बेसिक तरीके से देखें तो दोस्तों क्या होगा, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 21, 8 संख्याओं का औसत क्या है 21, यानी टोटल कितना हो जाएगा 168। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें 8 से, यानी 168 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा दोस्तों 1344। संख्याएं कितनी है 8 ही है, और इसमें 8 का भाग दे दें तो औसत क्या आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे 8 एकम 8, 8 छेंगे 48, 8 8 64, यानी 168 ही आएगा। यहाँ से बेसिक से भी
और डायरेक्ट करना चाहेंगे तो दोस्तों औसत में डायरेक्ट गुणा करा देंगे, 8 का आंसर आ जाएगा 168, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। वही दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों का हमें क्या करना है, हर सेम बनाना है। तो दोस्तों हर सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84। 7 का पहाड़ा 84 पे कब जाता है, 12 पे, 12 पंजे 60। 21 का 84 पे का जाएगा, 21 चौके 84, तो 13 को 4 से गुणा करूंगा आ जाएगा 13 चौके 52। इसी तरह इसको इससे भाग दूंगा तो आएगा 21, 21 दिया कितना हो जाएगा 63, और इनको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 175 बटे 84, यानी सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हाट इज एंगल C। दोस्तों त्रिभुज में 3 कोणों का माप दिया हुआ है, 2 कोण का देके एक का पूछ रहा है। तो दोस्तों जब 1 90 है तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या दिया है, बी क्या दिया है 90, ए दे दिया, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ए दिया हुआ है 30 डिग्री, और दोस्तों हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो गया 120। 180 में से जब मैं 120 घटा दूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी सी का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। वहीं 12वें क्वेश्चन की बात करूं, पूछा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि 13वां क्वेश्चन, रमेश buys the radio for ₹500 and sells it for ₹250, what loss percent will occur। दोस्तों क्या कहना चाहता है कि रमेश एक रेडियो 500 रुपए में खरीदकर 250 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा हमें बताना है। कितने का था रेडियो 500 का, कितने में बेचा 250 रुपए में। दोस्तों अगर रुपए में पूछता हानि तो हम डायरेक्ट बता देते कितने रुपए की हानि हो रही है 250 रुपए की, पर यहाँ पूछा है हानि प्रतिशत। तो दोस्तों कितने की हानि हुई 250 की, कितने पे हुई 500 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 5 25, जीरो का जीरो, आंसर आ जाएगा 50% की हानि, यानी ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर्स इज 7/24। दोस्तों 2 नंबर हैं, उन दोनों का उल्टा करके जो योग किया गया तो उनका योग कितना आया 7/24, जिनमें से एक नंबर हमें दिया है 6, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमसे ये पूछा है। दोस्तों अगर इसको उल्टा करूंगा तो आएगा 1/6, दूसरा हमें नहीं पता, दूसरे का मान लेता हूं x, तो उसका उल्टा लिखेंगे 1/x, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है 7/24। तो दोस्तों देखेंगे इस 1/x का मान निकालना है, बराबर में रख दूंगा 7/24, तो बराबर में है ही, ये प्लस वाला वहां जाएगा माइनस हो जाएगा 1/6। यहाँ पे दोस्तों हर को समान बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 24। तो यहाँ देखेंगे 24 का पहाड़ा एक बार तो 7 का 7, 6 का पहाड़ा 24 पे 4, 4 एकम 4, आंसर आ जाएगा 3/24, यानी 3 एकम 3, 3 8 24, यानी इसको सीधा कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा 8, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, a motorcycle was bought for ₹7840 and sold at profit of 7%, the selling price of motorcycle was। दोस्तों एक मोटरसाइकिल थी, वो 7,840 रुपए में खरीदी गई, उसे 7% लाभ पर बेचा गया, तो हमें ये बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों डायरेक्ट एक तो हम ये कर सकते हैं कि 7,840 का 7% निकाल लें, जो वो आए उसको हम 7,840 में जोड़ दें तो आ जाएगा आंसर। और दोस्तों एक डायरेक्ट तरीका क्या है ये देखेंगे, कितने की मोटरसाइकिल थी 7,840 की, कितने में बेचा गया 7% लाभ पर, तो दोस्तों 160/100 कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 83,888, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, नीचे क्या है 10, दोस्तों एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 8388.8। तो दोस्तों देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ देखेंगे 8388.80, तो दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाले जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, डेविड took a loan of ₹6,000 from bank for 3 years. He had to pay a simple
इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट हियर टू पे। दोस्तों डेविड ने 6000 रुपए बैंक से लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने दर से? 12% पर एनम। तो दोस्तों उसे कितना ब्याज देना होगा साल के अंत में, हमें ये बताना है, 3 साल के अंत में। तो दोस्तों देखेंगे फॉर्मूला क्या कहता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां देखेंगे हमें मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000 रुपए, दर दी हुई है 12%, समय दिया है 3 साल, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। तो दोस्तों यहां से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 36 संगे कितना होता है? 216, और जीरो का जीरो, यानी उसे जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 2160 रुपए। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 25%। दोस्तों 25% को भिन्न में बदलना है, तो 25% परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 यहां से आ जाएगा आंसर। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन क्या दिया है, tan 45 का मान बताना है दोस्तों। तो दोस्तों tan 45 का मान क्या होता है? 1। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3? 2/3 का दशमलव रूप क्या होगा? दोस्तों दशमलव कैसे निकालते हैं, इसका भाग देंगे, 3 का जब भाग 2 में देंगे तो दोस्तों जाएगा नहीं, तो जीरो लगाएंगे, जब जीरो लगाएंगे तो लगेगा पॉइंट, 3 छंगे 18, फिर 2 आएगा, फिर 3 छंगे 18, ऐसे दोस्तों चलता जाएगा, यानी अप्रोक्स आ जाएगा 0.67। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों में 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे इज, 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 घंटा दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 1/24, यानी 1 अनुपात 24। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पार्ट बी डिस्कस किया, जिसमें 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के देखे। दोस्तों हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे जो जीके से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं दोस्तों पार्ट सी में दोस्तों 21वें क्वेश्चन की बात करूंगा। चांद बीबी इज रूलर ऑफ, चांद बीबी कहां की शासिका थी? ऑप्शंस हैं गुजरात, मेवाड़, अहमदनगर, बीकानेर। तो दोस्तों चांद बीबी कहां की शासिका थी? अहमदनगर, गुजरात की। आगे 22वां क्वेश्चन दिया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस टाइम पीरियड। दोस्तों प्रेसिडेंस ऑर्डिनेंस टाइम पीरियड बताना, हमें राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक रहता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने। कितने महीने तक रहता है? 6 महीने। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करूंगा, मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश इन विच ईयर? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906, 1908, 1912, 1915। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन दिया है, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच गेम? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों साइना नेहवाल किससे संबंध रखती है? बैडमिंटन से। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिया है, लेग बाय पॉइंट इज रिलेटेड टू विद विच गेम? लेग बाय पॉइंट किस खेल से संबंध है? शूटिंग, क्रिकेट, बॉक्सिंग, नन ऑफ दिस। दोस्तों किससे है? लेग बाय क्रिकेट से। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन क्या दिया है, पीर पंजाब रेंज इज सिचुएटेड इन? पीर पंजाब रेंज कहां स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। दोस्तों पीर पंजाब रेंज कहां पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। 27वें क्वेश्चन की बात करूंगा, नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दिया है, योगेश्वर दत्त रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? दोस्तों किससे है? कुश्ती से। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन दिया, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन दिया है, व्हिच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम भोपाल गैस ट्रेजेडी? कौन सी गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था? ऑप्शन है मिथाइल आइसोब्यूटेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल एसीटेट, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 31वां क्वेश्चन क्या दिया है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एमएन स्वामीनाथन। सी ऑप्शन दिया है जेएस थॉमसन। दोस्तों ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यहां से सही हो जाएगा। इन्हें बोला जाता है हरित क्रांति के पितामह। 32वां क्वेश्चन दिया है, इन इंडिया इन विच स्टेट कॉटन इज मोर प्रोड्यूस्ड? भारत में कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा। तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होती है? कपास होती है। वेयर डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? सेंटर केंद्र पर, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर। तो दोस्तों कहां बराबर होते हैं? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। वहीं बात करो 34वें क्वेश्चन की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ विधानसभा इन विच ईयर? विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन है 1942, 1944, 1946, 1948। तो दोस्तों कब हुई थी? 1946 में 9 दिसंबर को। आगे देखिए 35वां क्वेश्चन क्या दिया है, कंगारू इज सिंबल ऑफ विच कंट्री? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका। दोस्तों किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। दोस्तों हमने पार्ट सी डिस्कस किया जो कि जनरल नॉलेज से था। आगे हम पार्ट डी डिस्कस करेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर का लास्ट पार्ट होगा जो होगा जनरल साइंस से। तो देखेंगे पार्ट डी जनरल साइंस। तो देखिए 36वां क्वेश्चन क्या दिया है, हेपेटाइटिस बी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गन? हेपेटाइटिस बी किस अंग से संबंध रखती है? ऑप्शंस है यकृत, लीवर, पेट, स्टमक, फेफड़े, लंग्स। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस बी का जो संबंध है वो किससे? लीवर से। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अस्थमा इफेक्ट्स व्हिच पार्ट? अस्थमा किस अंग को हानि पहुंचाता है? तो यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा लंग्स, फेफड़ों को। टिटनेस इज ड्यू टू, टिटनेस किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया। यहां से सही हो जाएगा। एड्स इज ड्यू टू, एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों एड्स किससे होता है? वायरस, वायरल एक बीमारी। हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका अदा करता है एक्सक्रीशन उत्सर्जन में, रेस्पिरेशन श्वसन में, डाइजेशन पाचन में और ग्रोथ वृद्धि में। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, रेस्पिरेशन श्वसन में। आगे देखेंगे 40वां क्वेश्चन, स्कर्वी इज ड्यू टू व्हिच विटामिन? दोस्तों स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी, डी। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, सी। 42वां क्वेश्चन दिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति का संबंध किससे है? मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन, मत्स्य उत्पादन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन से, नन ऑफ दिस। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन दिया है, वेयर इज ट्रिप्सिन एंजाइम फाउंड? ट्रिप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है? बाइल जूस पित्त में, गैस्ट्रिक जूस जठरीय रस में, पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस में, इंटेस्टाइन जूस आंत रस में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों अग्नाशय रस में, पैनक्रियाटिक जूस में। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन ईयर? दोस्तों यहाँ पे बोन्स दिया है, कानों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? दोनों को मिलाकर दोस्तों 6। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 45वां क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेंपरेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स? किस उपकरण का उपयोग निम्न ताप को मापने में किया जाता है? ए ऑप्शन दिया पायरोमीटर, बी ऑप्शन दिया हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन दिया अमीटर, डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो दोस्तों निम्न ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाय वॉल्यूम इज? वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? वैसे 78% होता है दोस्तों, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 80%, 20%, 25%, 30%। तो ए ऑप्शन यहां सही हो जाएगा 80%। सी ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज यूज्ड इन थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर? थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? लेड, सीसा, मरकरी, पारा, सिल्वर, चांदी, नन ऑफ दिस। तो बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, मरकरी, पारा। 48वां क्वेश्चन दिया है, व्हिच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस? निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन ग्रेफाइट, सी ऑप्शन डायमंड हीरा, डी ऑप्शन ब्रास पीतल। तो सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? डायमंड। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 49वां क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय पोलियो? शरीर का कौन सा भाग पोलियो से प्रभावित होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेत्र, आईज, अंग, लिम्स, त्वचा, स्किन, नाखून, नेल्स। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच गैस इन एयर हेल्प्स थिंग्स टू बर्न? जलाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमने 50 क्वेश्चन का पेपर डिस्कस किया। दोस्तों हमने देखे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो दोस्तों इसी तरह के हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्मी जीडी से। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।